हे गाइस, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना कितना प्रॉफिटेबल रहता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी क्या मौका है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अभी गोल्ड का प्राइस लगभग 51,000 चल रहा है और 56,000 का हाई माना कि वो आ गया है। नीचे आपको 5 to 6,000 नीचे मिल रहा है। लेकिन आप भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, गोल्ड ने पिछले सालों में कैसा रिटर्न दिया, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। 1964 की बात करेंगे तो गोल्ड का प्राइस था 63 रुपीज़ के करीब, लेकिन उसके बाद लगातार 10-11 साल गोल्ड ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। उसका प्राइस लगातार बढ़ते गया। इधर आप चार्ट में देख सकते हैं 63 रुपीज़ का गोल्ड का प्राइस था। 1975 में वो 540 रुपये के करीब था। लेकिन उसके बाद 1975 के बाद थोड़ा सा गिरावट आ गया। 2 साल गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट आ गई, लेकिन उसके बाद गोल्ड ने अपना रंग बहुत पकड़ा और वो 600 रुपये से लेके 2,000 रुपये तो कुछ रुकने का नाम ही नहीं लिया। 2000 में थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, लेकिन उसके बाद गोल्ड की जर्नी अपना अपना रंग दिखाने में लगी रही और ये लगभग बढ़ता ही गया। 1960 से 1990 तक 30 साल में गोल्ड का प्राइस 60 रुपये से लेके 3,500 रुपये तक हो गया। इतना भारी, मतलब उसमें तेज आ गई, लेकिन बीच में दो बार थोड़ी थोड़ी गिरावट आ गई थी। ये देखो 30 साल में 2 बार गिरावट आ गई, मतलब 7-8 साल में एक बार गिरावट आ सकती है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते। उसके बाद गोल्ड में और एक बार गिरावट आ गई। नहीं, वो 1993 में थी। थोड़ी सी गिरावट आ गई, लेकिन बाद में गोल्ड में बहुत रंग आ गए और एक हाई, लाइफ टाइम हाई बनाया गोल्ड ने 5,100 रुपये का। उसके बाद गोल्ड में बहुत गिरावट आ गई। गोल्ड में 1996 के बाद जो 5,000 का हाई बनाया था, उसके बाद गोल्ड की प्राइस कुछ बढ़ी ही नहीं। ये देखो प्राइस, मतलब लगभग 1 2 3 4 5 और 6 7 साल गोल्ड का प्राइस बढ़ा ही नहीं। 7 साल गोल्ड का प्राइस कुछ बढ़ा ही नहीं इस पीरियड में। तो जिन्होंने भी इधर बाय किया 5,100 में, वो पूरे ट्रैप में फंस गए थे। 7 साल उनका पैसा कुछ बढ़ा नहीं, लेकिन 7 साल के बाद उन 2003 में गोल्ड की प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गई। लेकिन उसके बाद जो तेज़ी आ गई, भयंकर तेज़ी आ गई 2007, मतलब 3 के बाद 7 साल के बाद तेज़ी आ गई। वो रुकने की गाड़ी नाम ही नहीं ले रही थी, जब तक वो प्राइस 2012 तक, 2003 से 2012 तक गोल्ड में भारी भारी तेज़ी आ गई। ये देखो आप इधर देख सकते हैं कितनी तेज़ी आ गई। और वो लगभग 2003 से 2012, मतलब 10 साल में गोल्ड का प्राइस 5,000 से 30,000 हो गए। 5,000 से 30,000 हो गए और उसके बाद वो कंसोलिडेटेड हो गया, प्राइस में गिरावट आने लगी। 2012 से लेके 2019 तक हम देखेंगे प्राइस में कोई बदलाव नहीं। कि जिन्होंने भी 2012 में उसको बाय किया है 31,000 में, 2019 तक प्राइस उतना ही था, लगभग 30,000 ही था। मतलब इधर ट्रैप में अटक सकते हैं लोग, इधर ट्रैप में अटक सकते हैं। देखो कितनी बार ट्रैप हुआ। 2012 में ट्रैप हो गया, 2012 में ट्रैप हो गया। पिछला ट्रैप कहा था, पिछला ट्रैप इधर थोड़ा सा ट्रैप हो गया था 2001 के करीब। इधर 1996 में 5,000 के करीब इधर ट्रैप हो गया था। तो ऐसे ट्रैप में फंस सकते हैं। अभी गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है, 56,000 के करीब जाके आया है, मतलब 56,000 को भी किसी ने बाय किया है। तो ये भी लोग थोड़े से ट्रैप में फंसे हुए हैं। अभी गोल्ड का प्राइस 50,000 के करीब है और हमें ऐसा लगता है वो 48,000 तक जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा है, तो हम पहले बताएंगे कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा 10% हिस्सा ही गोल्ड में डालें। और अगर आपको ज़रूरत नहीं तो फिजिकल फॉर्म का गोल्ड ना ले, उसमें गवर्नमेंट टैक्सेस, मेकिंग चार्जेस, उसका फिजिकल गोल्ड लेने के बाद उसके प्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप फिजिकल गोल्ड को जितना चाहे अवॉइड कीजिए और 10% से ज़्यादा आप पोर्टफोलियो का हिस्सा गोल्ड में ना लगाएं। उसके बाद दूसरी जो रणनीति हम बताएंगे कि आप उसको एसआईपी फॉर्म में लें, लमसम में मत लीजिए। मतलब किसी ने अगर 56 में लिया है गोल्ड, अभी 50 चल रहा है, तो 50 में भी आप ले सकते हैं। बाद में 48 गया तो 48 में भी आप ले लीजिए। अगले साल सपोज नहीं जाएगा लेकिन 45 गया तो आप बाय कीजिए। अगर वो
आपका एवरेज एक अच्छा खासा 52 तक बन जाएगा, और अगर ये उसके ऊपर निकल जाएगा तो 65 मार देगा, तो आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जो है, तो लमसम नहीं डालने का अमाउंट। शेयर में भी मैं आपको एसआईपी की सलाह देता हूँ, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, जो सेवर्जन गोल्ड बॉन्ड है, आप गोल्ड ईटीएफ कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छा मुझे लगता है सेवर्जन गोल्ड बॉन्ड, जिसका जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 8 साल लगभग रहता है, लेकिन आप 3 साल के आगे जाके उसको निकाल भी सकते हैं, और उस पर आपको गवर्नमेंट की तरफ इंटरेस्ट भी मिलता है 2.5% का। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लमसम अमाउंट इन्वेस्ट ना कीजिए, एसआईपी की मोड का इस्तेमाल कीजिए, और फिजिकल गोल्ड को अवॉइड कीजिए। यही सलाह रहेगी, यही स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए। गोल्ड से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप अगर देखोगे 1964 मतलब 65 के करीब 60 रुपये का गोल्ड अभी आपको 60,000 के करीब मिल रहा है। मतलब कितना कितना बड़ा पैसा बन जाता है। लंबी अवधि में पैसा तो ज़रूर बनता है, लेकिन 60 रुपये की कीमत आपको 60,000 अभी मिल रही है। तो समय देना पड़ेगा, लेकिन एक साथ पैसा नहीं लगाना है। ट्रैप में फंस गए तो 7-8 साल उस गोल्ड का प्राइस ऊपर नहीं आता है। हमने देखा है 2012 से, ये देखो इधर, और एक बार मैं रिवीजन के बेस पे देखा था, 2012 के समय पे 31,000 गोल्ड का प्राइस था, और अब भी 2018-19 पे भी उतना ही प्राइस था। मैंने बाय किया है 2019 में 28,000 के करीब से। 28,000 में भी मुझे 2019 में मिला था। तो देखो 28,000 ये प्राइस मुझे कब का प्राइस मिला, लगभग 2011 के प्राइस पे मैंने खरीदा था। तो एक गोल्ड का ट्रैप होता है, उस ट्रैप से बचने के लिए आप एसआईपी की मोड का यूज़ कर सकते हैं। और आपको लग रहा है गोल्ड में बहुत गिरावट हो रही है, तो आप निवेश इंक्रीज कर सकते हैं, गोल्ड में इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए, गोल्ड से आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।